तो भाई एक और प्लेयर ने पीएसएल को छोड़ दिया है आईपीएल की खातिर। वो जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर नहीं है, ब्लेसिंग मजरबानी काला, जानते ही होंगे आप। भाई उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल के ऑक्शन में कोई 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था, और आज वो बंदा भाई कह रहा है कि मैं जो है ना वो पीएसएल खेलने नहीं आऊंगा पर्सनल रीजन की वजह से। बाद में पता चला वो पर्सनल रीजन जो है ना वो आईपीएल है। फ्रेंचाइजी से ये मेरा सवाल है या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? बिल्कुल। ये कोई लीग खत्म तो नहीं होगी थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहां चले गए? पीसीबी को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और मुजरमानी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम बोश ने ऐसा किया, कॉर्बन बोश, वो आपके पीएसएल में आ गए थे, साइन हुए थे पेशावर ज़ल्मी में, आखिरी मोमेंट में छोड़ के चले गए। यही उससे पिछले साल आपके साथ शमाद जोसेफ ने किया। चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो उस तरह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंट हुआ रिलैक्स करता हूं, समझाई ना। आपको मैंने बोला था भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। चलो यार पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कॉर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। ये चीजें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आते ही ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते हमारे साथ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने डील ओके की, और अब आपको आईपीएल से ज्यादा पैसे ऑफर हुए तो आप चले गए। और फिर आईपीएल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर आप देखो एथिक्स भी एक चीज थी कि अब आईपीएल का भी काम था कि एक खिलाड़ी जो कहीं और खेल रहा है तो केकेआर की मैनेजमेंट ने ऐसे कैसे राब्ता किया कि एक टीम के साथ वो खेल रहा है और आप उसको ऑफर कराएं और आप उठा के ले जाए। मुजरबानी तूने पजामा शलवार लीग को छोड़ दिया, शशके पीएसएल के शशके और भाईजान गुपा गुप गुपा गुप गुपा। सो ब्लेसिंग मुजरबानी पाकिस्तान सुपर लीग में यहां आप लोग देख रहे होंगे कि 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी जो कि यूएसडी में बनते हैं $40,000, और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स में 75 लाख रुपए आईएनआर में वो गया है और 90,000 यूएसडी वो बनते हैं। कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई, आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से है। जब आप प्लेयर को साइन करते हैं तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कॉर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है, मैचेस कम मिलते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कॉर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कॉर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीसीबी को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और मुजरमानी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम बोश ने ऐसा किया, कॉर्बन बोश, वो आपके पीएसएल में आ गए थे, साइन हुए थे पेशावर ज़ल्मी में, आखिरी मोमेंट में छोड़ के चले गए। यही उससे पिछले साल आपके साथ शमाद जोसेफ ने किया, पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया हुआ था, लास्ट मोमेंट पे छोड़ा उन्होंने और वो कहते हैं मैं आईपीएल के लिए जा रहा हूं। तो अब आपको ना एक्शन लेना पड़ेगा मुजरबानी के अगेंस्ट भी कि यार आप या तो फिर आते ही ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते हमारे साथ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने डील ओके की, और अब आपको आईपीएल से ज्यादा पैसे ऑफर हुए तो आप चले गए। और फिर आईपीएल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर आप देखो एथिक्स भी एक चीज थी कि अब आईपीएल का भी काम था कि एक खिलाड़ी जो कहीं और खेल रहा है तो केकेआर की मैनेजमेंट ने ऐसे कैसे राब्ता किया कि एक टीम के साथ वो खेल रहा है और आप उसको ऑफर कराएं और आप उठा के ले जाए। देखो ये तो हम सबको पता है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइज आईपीएल की किसी खिलाड़ी को ऑफर करेगी तो शायद 90% खिलाड़ी तो जाएंगे, कोई 10% होंगे जो कहेंगे हम लॉयल्टी पर खड़े हैं, अच्छे जैसे प्लेयर सिकंदर रजा, लेकिन बाकी 90% तो खिलाड़ी शायद बोलेंगे कि अगर आईपीएल से उनको ऑफर आएगी तो कहेंगे यार हम आईपीएल को चुनेंगे, हम तो जा रहे हैं। क्योंकि हर कोई तरस रहा होता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अनफॉर्चुनेट होता है कि जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहते हैं वो वैसे ही पछता रहे होते हैं। अब आप देखो ना, पिछली बार फिन एलिन पीएसएल खेल रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, इस बार ऑक्शन में उनको पैसे मिल गए, कोई बहुत महंगे नहीं बिके, 5 करोड़ 4-5 करोड़ में बिके हैं, और इस बार फिन एलिन आईपीएल खेलेंगे। तो जैसे ही आपको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हम देखते हैं कि प्लेयर्स भागम भाग जाते हैं और आईपीएल को 100% प्रायोरिटी देते हैं।
लेकिन जहां पर आप देखो तो मुजरबानी को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि उनके पास ये पीएसएल की डील थी, लेकिन हमने हमेशा देखा कि प्लेयर्स ने पीएसएल को उस तरह से प्रेफरेंस नहीं दी। जब उनको आईपीएल के लिए बुलावा आता है और आईपीएल उनको बुला रहा होता है तो वो किसी भी टीम में वो अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो आईपीएल की तरफ से हमें पैसे मिलेंगे वो कहीं गुना ज्यादा तो मिलेंगे। शमार जोसेफ को इन्होंने फारिग किया और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को उन्होंने उसकी जगह पे साइन किया। अब मुजर रब्बानी के लिए बड़ा गिग है, लेकिन जो पैसे का फर्क है ना, सिर्फ वो चीज नहीं है। हालांकि हम सिर्फ पैसे की निगाह से बात करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इस निगाह से बात करेंगे, देखो हम तो कहते हैं कि पीएसएल इज नॉट बिगर देन आईपीएल एंड आईपीएल इज नॉट बिगर देन पीएसएल। ये बातें जब होती है ना तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि सोशल मीडिया क्राउड अपनी रेलेवेंस ढूंढता है सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया पे रेज बेट हो गया, एंगेजमेंट फार्मिंग हो गई, ये एक रियलिटी है, इसको क्रिकेट की रियलिटी के साथ हमने लाके मिक्स कर दिया है। हकीकत बात यह है कि मैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट इवन फॉर वंस, लिटरली नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकंड आई विल गोइंग टू ब्लेम ब्लेसिंग मुजर रब्बानी। और उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आप लोग आईपीएल और पीएसएल के बीच के जो डिसीजंस होते हैं उसको देखते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से, लेकिन क्रिकेट चाहे वो लीग हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे आईसीसी हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आप लोग कहते हैं इसने इसको क्यों ले लिया, इसने इसको क्यों ले लिया, ये क्यों हो रहा है, ये इसके साथ क्यों खेल रहा है। क्रिकेट की मार्केट कमर्शियलिज्म पे चलती है। सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स आर नॉट द ड्राइविंग फैक्टर इन द डिसीजन मेकिंग जोन। अब ब्लेसिंग मुजर रब्बानी की अगर पैसों की हम बात करें, सो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी पाकिस्तान सुपर लीग में, यहां आप लोग देख रहे होंगे कि 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी, जो कि यूएसडी में बनते हैं $40,000, और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स में 75 लाख रुपए आईएनआर में वो गया है और 90,000 यूएसडी वो बनते हैं। मैं लेकिन अभी भी आपको बताऊं, इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट, इट इज अबाउट लैंडिंग द बिगेस्ट गिग इन द क्रिकेटिंग फ्रेंचाइज मार्केट। आईपीएल इज द बिगेस्ट गिग, क्योंकि ब्लेसिंग मुजर रब्बानी बन के सोचिए कि आप एक फिनोमिनल टैलेंट है, आपकी हाइट 6 फुट 8 इंच है, आप एक ऐसा बॉलर हो, एक ऐसा टैलेंट हो कि किसी बड़ी टीम के लिए खेल रहा होता तो आप इंडिविजुअली बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। Zimbabwe seamer Blessing Musa Rabbani has pulled out of his PSL deal already to play the IPL later this month. also मोती उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया जी पीएसएल से, और वो केकेआर से खेलेंगे मुजर रब्बानी। Sir, what is this behavior? There should be some, Ban? legal binding कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जब आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपकी डील हो गई है, तो यू कैन नॉट जस्ट पुल आउट ऑन द वेरी लास्ट मोमेंट। आपको पता है पीछे 2 हफ्ते भी नहीं रह गए और आप उसने पुल आउट कर रहे हैं और जाके दूसरी लीग खेलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से ढेर सारा ज्यादा पैसा मिला है। ऑल अबाउट द मनी। और पीएसएल के हवाले से एक और भी चीज है कि लाहौर कलंदर्स के पास आ गए हैं बिलाल आगी। जी बिल्कुल, ये आए हैं रिप्लेसमेंट में आए हैं। जी बिलाल आगी आए हैं। और कल ट्रेड एक्सचेंज भी हो रहा था, आई गेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिलीज किए अपने 2 प्लेयर्स लाहौर कलंदर के साथ। I'm not sure. अच्छा, इस वक्त दूसरा एक और चीज भी थी जो अबरार को लेकर बड़ा उसका हमने बड़ी की है। आपका पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। आप बताएं मानी साहब, आजकल हमारे भारतीय भाई जो हैं काफी रो रहे हैं, काफी कुछ पोलराइज्ड वहाँ पे आवाम है जो कि तमाशा कर रही है। उन्होंने डंडे निकाल लिए अपने, वो पता नहीं कव्या मारन का, तो कुछ लोग तो इवन इस हद तक डिस्गस्टिंगली कैरेक्टर तक असैसिनेट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की लिंक्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, अकाउंट भी सस्पेंड करा दिया। इतना रो रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कि ऑब्वियसली देखें, ये इनका आपको पता है कि नॉट द फर्स्ट टाइम। हाँ जी, ये पहले भी आपने देखा है कि खास तौर पे पाकिस्तान। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों जिम्बाब्वे के खतरनाक गेंदबाज मुजर बानी ने पाकिस्तान की लीग पीएसएल को ठुकरा करके भारत की आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। शुक्रवार को दोस्तों आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुजर बानी को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से जिम्बाब्वे के यह खतरनाक गेंदबाज T20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करके आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों मुजर बानी को जैसे ही आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वैसे ही मुजर बानी ने पीएसएल को लात मार दी और आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। मुजर बानी पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से खेलने वाले थे। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल को लात मार के आईपीएल ज्वाइन की है। दोस्तों उन सभी को पता है कि आईपीएल में जो उन्हें मिलता है वो पीएसएल कभी दे ही नहीं सकता। पैसे की ही बात नहीं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही हाई है। यहाँ पर आपको दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज मिलेंगे और आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी यही बल्लेबाज आपके सामने होंगे। तो आईपीएल में खेलने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आईसीसी के जब बड़े टूर्नामेंट होंगे जैसे T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।